हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना? तो यार, हम लोगों ने रीजनिंग वाला पोर्शन कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने कर लिया मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। आज हम लोग हिंदी वाला पोर्शन करने चल रहे हैं। ओके डियर, तो हिंदी वाले पोर्शन में क्या होता है, आपको सबको पता है कि आपके पास 4 अनुच्छेद होते हैं और 4 के चारों अनुच्छेद में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, जिसमें से आपको 20 के 20 का जवाब देने से 25 नंबर मिलता है। ओके डियर, तो ये 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि नवोदय में अगर सिलेक्शन पाना है तो ये 20 में आपको 20 तो सही करने ही करने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक गलत हो जाए तो बहुत, नहीं तो फिर वो भी गलत नहीं होना चाहिए और आराम से वो सही भी हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्हीं सारी चीज़ों का जवाब हमें देना होता है जो तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सामने यार पूरा का पूरा अनुच्छेद होता है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चल ही जाता है कि आंसर क्या होगा। जैसे आइए हम लोग पहला अनुच्छेद लेते हैं और पहले अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आंसर हमको देना होगा। तो पहला अनुच्छेद आपके सामने है डियर, यहाँ पे देखिए। चलिए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि एक बार हम गांव गए जहाँ अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहाँ हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उसकी बहुत प्रशंसा की। ठीक है, तो ये छोटा सा अनुच्छेद आपके सामने था डियर। अब आपके सामने आते हैं क्वेश्चंस जिनका आपको जवाब देना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, कह रहा कि कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के डॉट 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 बनाए। अब क्या बनाए थे वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे देखिए, परिवार ने बनाए कृत्रिम फल और सब्जियाँ। तो क्या बनाए थे? फल। अब देखो यहाँ पे क्या था, अनेक परिवार ने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। जहाँ जहाँ हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। वास्तव में वहाँ पे खिलौने और बर्तन बिक रहे थे, जिसमें से लेखक को किसने आकर्षित किया? फल और सब्जियों ने। तो याद रखिएगा कि इसमें कुछ बच्चे बी मार के चले आएंगे, जो कि गलत रहेगा डियर। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है कि वहाँ पे खिलौने और मिट्टी बना के, है ना, खिलौने और बर्तन बना के रखे हुए थे। याद रखिएगा। ओके, हाँ। अब इसी तरीके से होता है कि अगर आपने सावधानीपूर्वक गद्यांश को नहीं पढ़ा तो थोड़ा मोड़ा समस्या आपको हो सकती है डियर, अदरवाइज समस्या होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम मुश्किल से ही फलों और सब्जियों में अंतर कर सके। मुश्किल से ही, प्राकृतिक या कृत्रिम? तो यहाँ पे तो कृत्रिम की बात हो रही है, यानी बनाए हुए। तो आपका यहाँ पे जो जवाब होना चाहिए वो आपका बी होना चाहिए कि कृत्रिम फलों और सब्जियों में अंतर कर सके। ठीक है ना? हाँ, तो ये दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपने अच्छे से किए। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन जो है डियर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये आपका है 63। ऐसे शब्द हैं। अब ऐसे जो शब्द है वो क्या है डियर? ऐसे जो शब्द है वो क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि विशेषण है, या वो समुच्चय बोधक है? तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर आनी चाहिए कि ऐसे जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है। वो क्या होता है डियर? वो क्रिया विशेषण होता है, यानी जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64। भेद का समानार्थी। अब भेद का समानार्थी का मतलब जो उसके समान शब्द हो। तो भेद माने क्या होता है? भेद माने होता है अंतर। क्या होता है? अंतर होता है। यानी कि 64 में हमारा जो करेक्ट आंसर है डियर वो है आपका ए, यानी अंतर। ठीक है ना? हाँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 65।
क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि प्रत्येक का वही अर्थ है जो। अब प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का मतलब क्या होता है? विशिष्ट या सटीक या हर एक या कुछ? तो जरा हमें बताइएगा। तो भाई प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, समझ रहे हैं ना, हर एक होता है इसका। तो 65 में जो करेक्ट आंसर है डियर वो है आपका हर एक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको कुछ कुछ ये बातें भी सीखने को मिल रही हैं कि हमको ग्रामर वाले पोर्शन पे भी ध्यान देना है। ठीक है ना। हाँ, ग्रामर वाले पोर्शन पर भी हम लोगों को ध्यान देना रहेगा डियर, क्योंकि ग्रामर अगर आप छोड़ेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए क्लास 5th या 6th की क्लास में जितने भी ग्रामर हमको सिखाए जाते हैं, जो भी ग्रामर हमको ग्रामर की बुक लगी हुई है, उस बुक को आप ज़रूर स्टडी करें। या नवोदय विद्यालय की बुक में तो भाई प्रैक्टिस सेशन होता ही है, उससे आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ना। हाँ, तो ग्रामर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके डियर, अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 2 पे। ठीक है, यानी सेकेंड नंबर पैसेज अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये सेकेंड पैसेज हमको क्या सिखाएगा या कैसी कहानी इसमें है। देखिए, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसके जोर की आवाज़, है ना, अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। ठीक है ना, पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका गद्यांश नंबर 2 जो कि आप लोगों ने पढ़ा। अब आइए इसके जवाब देने शुरू करिए आप। पहला क्वेश्चन डियर आपके सामने कि हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था। तो किसके साथ? भाइयों के साथ, सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ या टोली में? तो बताइए, मित्रों के साथ खेल रहा था ना भाई। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे मित्रों के साथ है, तो सीधी सी बात है कि वो मित्रों के साथ खेल रहा था, है ना। तो यानी 66 में आपका जो आंसर होगा डियर वो आपका आंसर होगा सी। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67। हरीश तालाब में कूदा तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बत्तखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो किसके लिए वो कूदा था? चलो हमें बताइएगा। तो वो तैरने के लिए कूदा था ना भाई, वो तैरने के लिए कूदा था। ओके, क्योंकि हरीश तैरना चाहता था। यहाँ पे देखिए, हरीश तैरना चाहता था। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, मौसम था बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। तो मौसम कैसा था वो, इसका मतलब देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो 68 है वो कैसा है। वो अगर मौसम बहुत गर्म होता तो ऐसा तो कोई जिक्र है नहीं। मौसम थोड़ा गर्म था, कैसे आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे? इसका अंदाज़ा आपको ऐसे लग गया होगा कि वो पानी में पहली बात कूदा। अगर बहुत ठंडा होता तो वो कूदता ना, बहुत गर्म होता तो पहली बात तो वो वहाँ खेल ना रहा होता। इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा गर्म था, और थोड़ा गर्म था इसका प्रमाण आपके पास कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, है ना, हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप। यहाँ पे जो हल्की धूप है इसका मतलब क्या था कि थोड़ा गर्म, थोड़ा गर्म। ठीक है ना, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, हाँ, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69। तालाब में कौन था? तालाब में और कौन था? कुछ बत्तखें, दो लड़के, हरीश के मित्र या मछुआरे? क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, कुछ बत्तखें थीं, दो लड़के थे, हरीश के मित्र थे या मछुआरे थे। तो भाई वहाँ पे क्या था आपको पता है
कि वहाँ पे कोई था ही नहीं, केवल और केवल क्या था, केवल और केवल वहाँ पे कुछ बत्तखें थी। क्या थी? कुछ बत्तखें थी। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70। गोता लगाना, गोता लगाना शब्द का वैसे ही अर्थ है जैसे किसका? फिसलना, गिर जाना, कूदना या चढ़ना। तो गोता लगाना का मतलब क्या होता है डियर? गोता लगाने का मतलब कूदने से ही तो होता है। किससे होता है? कूदने से होता है। तो इसका मतलब 70 में आपका क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब आइए हम लोग अपना लेते हैं अनुच्छेद नंबर 3। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 3 यानी कि आपके सामने है गद्यांश नंबर 3। क्या कहता है कि सांप रेंगने वाले, यहाँ देखिए, सांप रेंगने वाले, है ना, कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियाँ और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। ओके, हाँ, सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल, है ना, वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन, ठीक है, क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं और अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। ठीक है, वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी, फिर आगे देखिए, मृत चमड़ी, यहाँ पे देखिए, कि बाहरी परत छोड़ देते हैं। उनके नीचे की कोशिकाएं, उनके नीचे की कोशिकाएं, यहाँ पे कुछ क्या है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, हैं, कोशिकाएं बाहरी परत का निर्माण कर लेती हैं जो सांप की सुरक्षा करती हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा गद्यांश जो है डियर, वो किसके बारे में है? वो सांप को लेके है। तो चलिए यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, 71 नंबर। अब 71 नंबर जो है डियर, वो क्वेश्चन है कि सांप को कहा जाता है छिपकली, सल्क, रेंगने वाला या कछुआ। तो सांप क्या होता है? सांप क्या होता है? सांप आपका रेंगने वाला होता है, रेंगने वाला होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे आइए, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं? बर्फ से जमे स्थानों पर। पहले ही कहा गया है कि बर्फ से जमे स्थानों पर वो जीवित नहीं रह सकते, यानी इसमें ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। ओके, अगर आप गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं, तो आपको कहीं से भी दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है ना, तो गद्यांश को बहुत आराम से पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ना है। अब आगे आइए, सांप का या की कमज़ोर होता या होती है सूंघने का बोध, सुनने का, या स्पर्श बोध या दृष्टि। तो इसमें सीधे कहा गया है कि सांप की आंखें बहुत, यानी कि दृष्टि उसकी बहुत कमज़ोर होती है, दृष्टि उसकी कमज़ोर होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि डॉट 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 सांप को चोट लगने से बचाता या बचाती है। तो चोट लगने से क्या बचाएगा उसको, आप जरा बताइए। चोट लगने से उसको क्या बचाएगा? जीभ बिल्कुल नहीं, नाक बिल्कुल नहीं, मृत चमड़ी नहीं, उसकी जो सल्क होती है, सल्क माने उसका ऊपरी आवरण, ठीक है ना, मृत आवरण जो होता है उसका, वो सल्क होती है, उसी सल्क से वो बचता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो होगा डियर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 क्या कहता है कि जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है जीना या चलना या पलायन करना या संबंधित होना। तो भाई जीवित रहने का मतलब ही क्या होता है? जीना। क्या होता है? जीना होता है।
ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो था ही नहीं, यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, हाँ बिल्कुल। अब आ जाइए हम लोग अपना अनुच्छेद नंबर आखिरी यानी कि अनुच्छेद नंबर 4 लेते हैं। ओके, अब अनुच्छेद नंबर 4 में क्या देख रहे हैं आप डियर? अनुच्छेद नंबर 4 में चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि दूध सबसे अच्छा भोजन है। ध्यान से देखिए, दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी यानी कि वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, यह ज़रूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ ही है ना, लाभ की वजह है हानि अधिक होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आपको गद्यांश बताया गया डियर, ये आपको दूध के बारे में जानकारी दे रहा था। अब आपको ये जानना है कि आपने दूध के बारे में तो भाई जान लिया, ठीक है ना, दूध के बारे में जाना, कहाँ किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं, भारत की क्या कंडीशन है, तो सारी चीज़ें आप लोगों ने समझा। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उसके जवाब आपको देने हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि लोग पशुओं का दूध पीते हैं, तो लोग एक जैसे या भिन्न भिन्न या समान या उसी तरह के, तो आप यहाँ पे क्या जवाब देंगे बताइए? यहाँ पे सीधे कहा गया है कि भिन्न भिन्न, यहाँ पे देखिए ना ये क्या है, भिन्न भिन्न, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। ओके, चलो अब आगे आओ, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है कि डॉट 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 स्थानों में ऊंट होते हैं, तो कौन सा स्थान? आपने देखा भाई, गर्म स्थानों पे ऊंट होते हैं, तो इसका मतलब 77 में जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है डियर? वो आपका है सी, गर्म स्थानों यानी अरब देशों में, ठीक है ना, वहाँ पे ऊँट के दूध ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 78। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें क्या क्या मिलता है? दूध। उन्हें डट 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 मिलता है क्या? बहुत कम दूध, थोड़ा दूध या बहुत सारा दूध? तो भाई जो लोग गाय रखते हैं उनको कैसा दूध मिलेगा आप बताइए ज़रा? उनको बहुत सारा दूध मिलेगा, क्योंकि गायें जो हैं वो बहुत दूध देती हैं। समझ में आ रही बात? तो 78 जो है, 78 में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है डियर। हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 आपसे क्या कहना चाह रहा है? 79 तो आपसे ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए, यह डॉट 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 है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, यह आवश्यक है या अनावश्यक है या अपेक्षित है या गैर जरूरी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ज़रा आप खुद सोच के देखिए कि भाई यह आवश्यक है ना, यह आवश्यक है कि जिस दूध का उपयोग आप करते हैं वह शुद्ध हो, वो क्या हो? वह शुद्ध हो। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये इसमें आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 पे जैसे ही आप आते हैं, हानि का अर्थ के समान है, तो हानि का मतलब क्या? लाभ? बिल्कुल नहीं, ये तो इसका उल्टा है। मरम्मत, इससे कोई संबंध ही नहीं है। क्षत या स्थिर भी नहीं होगा डियर। तो ये जो हानि है ना, हानि का अर्थ क्षति से होता है। किससे होता है? क्षति से होता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जो 80 नंबर है, 80 में आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि हानि का जो अर्थ होता है डियर वो होता है क्षति। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सारे जनों ने ये चार के चारों गद्यांश को बिल्कुल एंजॉय किया होगा और किस तरीके से गद्यांश का आंसर देते हैं ये भी आपको बात समझ में आई होगी। तो डियर एक बात आप बिल्कुल समझ में अपने ये बात रख लीजिए अपने दिमाग में कि गद्यांश का सही जवाब देने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप गद्यांश को बहुत आसानी से और बहुत आराम से पढ़ें, जिससे कि उसके एक एक पहलू को आप अच्छे से समझ जाएं। ओके डियर, तो चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए पढ़ाई करने में। ओके डियर, ठीक है, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। ओके, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।